जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले जो हमारी बिहार पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है, इसमें दिया है CSBC हमारे जो कांस्टेबल पद रखने जो निकले हैं, और उसमें जेल वार्डर और यहाँ पर ये हमारा जेल वार्डर और मोबाइल दस्ता कांस्टेबल के लिए जो आयु प्रोसेस दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर जेल वार्डर के लिए आयु में छूट दी गई है, कितनी दी गई है, और यहाँ पर मोबाइल दस्ता कांस्टेबल के लिए कितनी आयु दी गई है, तो उसी के बारे में बात करूंगा। और इसके अंदर मैं सारी की सारी डिटेल बताने वाला हूँ, जैसे हमारा सैलरी प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसका फिजिकल टेस्ट क्या रहने वाला है, फिजिकल प्रोसेस क्या रहने वाला है, और इसके अंदर हम क्या क्या, इसके अंदर जो हमारा पेपर में कितने अंक होने चाहिए, और यहाँ पर हम सिलेबस इसका क्या है, और इससे पहले भी जो वैकेंसी निकल के गई थी उसका हमारा पेपर हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है, सारा काम हो गया है। तो इसके अंदर हम ये हमारे बिहार पुलिस के द्वारा वैकेंसी निकल के आ गई, इस कांस्टेबल पद रहने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं कि इसकी जो है इसकी शुरू यह कब से भरना प्रारंभ होगा, इसके ऑनलाइन आवेदन होना कब से शुरू हो गए। तो आप देख पा रहे हो कि हमारा यहाँ पर दिया गया हमारे 6 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो गए हैं। अब ये इसकी अंतिम तिथि क्या रहने वाली, तो इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है इसकी हमारी 5 नवंबर, यानी कि 5 नवंबर। अब आता है आवेदन के लिए जो हमारा अंतिम शुल्क होता है, पे आउट करते हैं, तो हमारा क्या रहने वाला है, तो यह भी हमारा अंतिम तिथि के ही दिन रहने वाला है, यानी कि 5 नवंबर। अब आइए हम बात करेंगे, आप कहोगे कि हम परीक्षा तिथि क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर परीक्षा तिथि आपके लिए जल्द ही सूचित कर दिया जाएगा। और यहाँ पर प्रवेश पत्र आपको सभी को पता है कि हमारा यह परीक्षा से पहले मिल जाता है। और परिणाम आपके लिए क्या होता है, यहाँ आपके लिए जल्दी अपडेट किया जाएगा, यानी कि आपकी परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद ही आपके परिणाम है वो अपडेट कर दिया जाएगा, जिसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट की तैयारी शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर बात करेंगे कि उम्मीदवार के लिए यहाँ पर कितने रुपए पे आउट करने पड़ेंगे, यानी कि जो फॉर्म फिल करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर कोई भी कैटेगरी हो उसके लिए 100 रुपए ही फिल करना होंगे। अब यहाँ पर आता है आप किसके जरिए इसका ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि पे आउट कर सकते हैं, यानी फीस अपनी जमा कर सकते हैं। तो आप किसी यहाँ कोई सा भी आप किसी के जरिए कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, लेन देन अंतरजाल है, और यहाँ पर है IMPI, यहाँ पर दिया गया हमारा मोबाइल वॉलेट है, यानी कि आप किसी के जरिए कर सकते हैं, यानी कि आप EPI के जरिए भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर देखिएगा हमारा रहने वाला है कि हमारा जो है मोबाइल दस्ता यानी कि निषेध एवं मोबाइल दस्ता कांस्टेबल है, उसके लिए आयु यानी कि सामान्य वर्ग के लिए कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए हमारी आयु रहने वाली, यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरुष के लिए रहने वाली है 18 से, यानी कि 25 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे OBC SC और EWS OBC और EBC पुरुष के लिए। तो यहाँ पर इसकी रहने वाली है 18 से 27 वर्ष, यानी कि 18 से 27 वर्ष। अब आता है हमारा OBC EBC महिला, यानी कि महिला वर्ग के लिए यहाँ पर क्या रहने वाली, तो यानी कि महिला के लिए 1 वर्ष की और छूट दे दी गई, यानी कि 18 से इनके लिए कितनी कर दी गई है, 28 कर दी गई है। ठीक है, अब यहाँ आता है हमारा SC और ST पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए यहाँ पर रहने वाली है, यहाँ पर 18 से इनके लिए 30 कर दी गई, यानी कि 2 वर्ष इनके लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब आता है हमारा यहाँ पर आता है यानी कि जेल वार्डर। ठीक है, अब यहाँ हम बात करेंगे जेल वार्डर जो कांस्टेबल है उसके लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप 18 वर्ष तो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, और अधिकतम आपकी आयु 23 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, जेल वार्डर के लिए। अब आता है OBC EBC। अब यहाँ पर देखेंगे 18 से 25 वर्ष। ठीक है, 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए, वो भी क्या है, पुरुष के लिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, या तो हमारा सामान्य रहा था, OBC EBC आ गया हमारा। अब OBC EBC महिला वर्ग के लिए कितने रहने वाली है, तो महिला वर्ग के लिए यहाँ पर देखिए 1 वर्ष और छूट बढ़ा दिया गया है, तो इसके लिए महिला के लिए कितनी हो गई, 18 से 26 वर्ष कर दी गई है। अब यहाँ पर आता है SC और ST महिला एवं पुरुष वर्ग दोनों के लिए यहाँ पर कितनी कर दी गई है, वहां थी हमारी 30 वर्ष, अब यहाँ पर कितनी हो गई है, 28 वर्ष। ठीक है, 18 से 28 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है बिहार पुलिस अपने नियमों के अनुसार ही जो उसके पद दिए गए होते हैं उनकी आयु में छूट करती है। चलिए आगे का हम प्रोसेस क्या रहने वाले, यानी कि हमें पे आउट के बारे में जान चुके हैं, हम यहाँ पर जान चुके हैं कि हमारे ये कब से प्रारंभ हो गए हैं और ये कब तक इनके आवेदन हम कर सकते हैं, और यहाँ हमारा आयु छूट क्या रहने वाली है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर पद कुल यहाँ पर दिया हमारा पद कितने रहने वाले हैं, यानी कि निषेध कांस्टेबल के कितने पद रहने वाले हैं, तो यहाँ पर 1603 पद इसके निषेध कांस्टेबल के रहने वाले हैं। जेल वार्डर दरोगा और सुरक्षा सेवाओं के लिए यहाँ पर दिया है 2417 पद दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, आप चाहे जेल वार्डर में डाल सकते हैं और निषेध कांस्टेबल में भी डाल सकते हैं अपनी आयु के अनुसार जिसमें आपकी आयु दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल, इसके लिए आपके लिए कितने पद दिए गए हैं, तो इसके लिए आपके लिए 108 पद दिए गए हैं। ठीक है, अब आता है हमारा
कि हम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यदि हम फॉर्म भरते हैं तो हमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी कितने पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो आपको कोई घर आने की जरूरत नहीं, यदि आप 12th पास हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया निश्चित कांस्टेबल के लिए, यहाँ पर निश्चित कांस्टेबल, जेल वार्डन, दरोगा, मोबाइल स्काउट कांस्टेबल के, इन तीनों के लिए यहाँ पर जो हमारा दिया गया है, यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th प्लस 10th प्लस 12th इंटरमीडिएट या सक्षम उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है, परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अब यहाँ पर आता है, अब हम आगे बात करेंगे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भरेंगे तो मैं आपके लिए बता दूंगा, नीचे आपके लिए मैं आपकी डायरेक्टली लिंक के द्वारा बता दूंगा कि आप कहां से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए हम आगे हम जानेंगे। यहाँ पर दिया गया कि लिखित परीक्षा उद्देश्य, सबसे पहले आपके लिए क्या होगा, यहाँ पर आपके लिए लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले आपकी क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा होने के बाद में आपकी क्या होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी या पीईटी होगी। दस्तावेज जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपकी जो अंतिम मेरिट लिस्ट लगी उसका आपके लिए सूचित कर दिया जाएगा कि आपके जो आप रैंक में फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपके लिए बता देता हूँ कि सारी डिटेल आपके इसके अंदर और कहाँ है। अगर आप और भी डिटेल देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर दिया गया साफ साफ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिया गया हमारा पाठ्यक्रम और पैटर्न में देखें। तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी की पूरी पीडीएफ निकल के आ जाएगी, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि हमारा क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या हम इसमें हम डीबीटी पीएचडी में हम क्या करवाते हैं और हमारे फिजिकल में क्या होता है और हमारी रनिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे यहाँ पर सारी की डिटेल दी गई है, तो आप इसके लिए आप स्वयं से पढ़ सकते हैं। और मैं आगे देखिए, मैं आगे यहाँ पर आपके लिए मेन टॉपिक आपके लिए बता देता हूँ। जैसे ही आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर देखिए जो आपके लिए दी गई है लिखित परीक्षा, आपके लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारी किस प्रकार से होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ दिया गया है हमारा सिलेबस दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर सिलेबस दिया गया है कि हमारे यहाँ पर क्या क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए परीक्षा में आपके लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, इस प्रकार से आपके और भी जो विषय हैं, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और प्राणी विज्ञान, जीव विज्ञान और यहाँ पर सामान्य ज्ञान, सामायिक मामले ज्ञान, इस प्रकार से आपके जो पाठ्यक्रम होगा आपके लिए दिया जाएगा, ठीक है। और अब बात करेंगे कि हमारा दिया गया है, अब आगे हम बात करेंगे क्या कि हमारा यह परीक्षा कितने अंकों के होते हैं, हमारे 100 अंकों के, और इसके लिए कितना टाइम दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट यानी कि 2 घंटे की अवधि दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि वहां पर कि अगर आप परीक्षा में बैठ रहे हैं और यदि आपके 30% से कम अंक हैं तो आपके लिए फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। सब यहाँ पर लिख दिया है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आगे हमारा क्या रहने वाला है। जो आपका प्रत्येक अंक होगा वो आपका 1 नंबर का होगा। अब आता है हमारे द्वितीय नंबर पे क्या आता है, हमारे पीईटी होता है, ठीक है। सारी दक्षता परीक्षा होगी। उसके बाद में आपके लिए मैं बता दूं, अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले अब हमारा आता है, देखिए सारी दक्षता परीक्षा निम्नलिखित स्पर्धाएं होंगी, ठीक है। दौड़, यहाँ पर देखिए कि आप कितने टाइम में आप दौड़ को अपनी कंप्लीट कर पाए जिससे आपका जो आपके फिजिकल के लिए नंबर ज्यादा मिल जाए, ठीक है। 5 मिनट से, यदि आप 5 मिनट में, यदि 5 मिनट तक यानी ऊपर ही 5 मिनट से पहले पहले आप इसे कंप्लीट कर पा रहे हैं अपनी 1600 मीटर रनिंग को, यानी दिया अधिकतम 6 मिनट में, अधिकतम तो दे दिया है इन्होंने 6 मिनट। यदि आप 5 मिनट 4 मिनट 59 सेकंड के समथिंग ऐसी आप अपनी दौड़ को कंप्लीट कर पा रहे हैं, यदि आप 4 मिनट के आसपास अपनी दौड़ को कंप्लीट कर पा रहे हैं, 4 मिनट 59 सेकंड के समथिंग यदि आप अपनी दौड़ को कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आपके लिए 50 अंक दे दिए जाएंगे। यदि आपके लिए यहाँ पर देखिएगा 5 मिनट से कम के लिए आपके लिए 50 अंक दिए जाएंगे। और यहाँ पर आ रहा है हमारा 5 मिनट से, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि हमारा यहाँ दिया गया है, यहाँ पर दिया गया साफ साफ दिया गया है, यहाँ पर जहाँ देखिएगा यहाँ दिया है 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक, ठीक है। यहाँ दिया गया है 5 मिनट से लेकर यानी कि 5 मिनट 20 सेकंड तक यदि आप रनिंग को प्रोसेस कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आपके लिए 40 अंक मिलेंगे, ठीक है। आपके फिजिकल में कितने मिल जाएंगे, 40 अंक मिलेंगे। ऐसे ही हमारा 20 मिनट 5 मिनट से लेकर 20 सेकंड के अधिकतम 5 मिनट और 40 सेकंड तक यदि आप अपनी रनिंग को कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आपके लिए 30 अंक दिए जाएंगे। ऐसे ही हमारा 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक यदि आप अपनी रनिंग को कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आपके लिए कितने मिलेंगे, 20 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से आप अपनी रनिंग को बेहतर कर पाइए। यह आपकी फिजिकल के आधार पर आपकी जो आपकी मेरिट लगती है, आप इसके अंदर फिजिकल के आधार पर ही आप अपनी पोस्टिंग ले पाएंगे और उसकी अपनी भर्ती हो पाएंगे, क्योंकि इसकी अधिकतम यहाँ पर दी गई है कि आप यहाँ पर
30% आपके अंक होना चाहिए, तो आपके लिए डीपीएसटी के लिए बुला लिया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर दिया गया है महिला कोटि के लिए यहाँ पर कितना दिया गया है। तो यहाँ पर इनके लिए 1 किलोमीटर की प्रोसेस करना होता है, यानी कि 1 किलोमीटर का क्राइटेरिया पार करना होता है। और यहाँ पर इनके लिए 4 मिनट से कम के लिए इन्हें 50 अंक दिए जाएंगे। और यहाँ दिया गया 4 मिनट से 20 सेकंड तक के लिए 40 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट 40 सेकंड तक के लिए इनके लिए कितने दिए जाएंगे, यहाँ पर 30 अंक दिए जाएंगे। अब यहाँ तक आता है इनका 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर यानी कि 5 मिनट तक, पूरे 5 मिनट तक इनके लिए कितने दिए जाएंगे, यानी कि 20 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अब आता है हमारा गोला फेंक आता है। यहाँ पर दिया गया है 16 पॉइंट का गोला न्यूनतम होना चाहिए, 16 फीट फेंकना है, यानी कि 16 पॉइंट का आपका गोला होगा और आपके लिए 16 फीट ही आपके लिए फेंकना होगा, यानी कि समथिंग 5 किलो। अब यहाँ पर देखिएगा, यानी कि यहाँ पर 16 फीट से 17 फीट तक के लिए आपके 9 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है 17 फीट से 18 फीट के लिए आपके 13 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ 18 से लेकर 19 तक फीट आपको फेंकने पर 17 अंक दिए जाएंगे और 19 से 20 फीट फेंकने पर आपके लिए 21 अंक दिए जाएंगे। मैंने कहा यह आपकी फिजिकल के आधार पर ही वैकेंसी जो आपकी पोस्टिंग होती है और आपके लिए उसी के आधार पर आपके लिए भर्ती किया जाता है। और यहाँ पर ये 20 फीट से ज्यादा फेंकने पर आपके लिए 25 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 50 अंक वो दिए जाएंगे और 25 अंक ये दिए जाएंगे। 75 अंक आपके यह हो गए। अब आता है देखिएगा, और आपको 16 यहाँ पर दिया गया है 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष को असफल घोषित कर दिया जाए, यानी उसके लिए आगे की कार्रवाई नहीं करनी होगी, उसे वहीं से वापस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आता है महिला कोटि के लिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं इनके लिए 12 पॉइंट का गोला होगा। अब यहाँ पर देखिएगा 12 से 13 फीट फेंकने पर इनके लिए 9 दिए जाएंगे, 9 अंक दिए जाएंगे। और 13 से ज्यादा 14 फीट तक फेंकने पर इन्हें 13 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर आते 14 से 15 फीट फेंकने पर इनके लिए 17 अंक दिए जाएंगे। और यहाँ पर है 15 से 16 फीट तक फेंकने पर इन्हें 21 अंक दिए जाएंगे। 16 फीट से ज्यादा फेंकने पर इनके लिए 25 दिए जाएंगे, यानी कि इनका था वहां पर भी इनका 50 था, अब यहाँ पर इनका 25 हो गया, इनका भी 75 हो गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ आती है ऊंची कूद आती है। यहाँ पर ऊंची कूद यहाँ पर दी गई है, ऊंची कूद दी गई अधिकतम 25 अंक। अधिकतम कितने अंक है, 25 अंक, यानी 25 वो 25 50 वो 25 25, यानी कि आपका यहाँ पर प्रोसेस पूरा होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए 4 फीट, यानी कि जो 4 फीट कूदता है, जो प्रोसेस 4 फीट कूदता है, ठीक है, तो उसे 13 अंक दिए जाते हैं। 4 फीट से लेकर 4 इंच कूदता है उसके लिए 17 दिए जाते हैं। यहाँ 4 फीट 5 इंच 8 इंच कूदता है उसके लिए 21 दिए जाते हैं। और जो 5 फीट कूद लेता है उसके लिए 25 अंक दिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 50 वो 25 25, यानी कि 100 अंक आपके यहाँ पर हो चुके हैं। यदि आप अच्छे खासे फिजिकल के लिए तैयार हैं तो आपके लिए मैंने बता दिया, जो आपका पेपर है आप 30% यहाँ पर ले आएंगे तो आपके लिए फिजिकली बुला लिया जाएगा और आप इसमें पेपर कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया है, उसे वहीं से वापस कर दिया जाएगा। अब आता है महिला कोटि के लिए। यहाँ पर न्यूनतम जो दी गई है, न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट दी गई है। यहाँ पर 3 फीट से लेकर यहाँ 3 फीट कूद जाएंगे जो महिला है उसके लिए 13 अंक दिए जाएंगे। जो 3 फीट 4 इंच कूद जाए वो 17 दिए जाएंगे उसे। और जो 3 फीट 8 इंच कूद जाए उसे कितने दिए जाएंगे, उसे 21 दिए जाएंगे। और जो 4 फीट कूद जाएगा उसके लिए कितने दिए जाएंगे, उसके लिए 25 अंक दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पर अपना इस प्रकार से क्राइटेरिया पास कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा आप वहाँ पर अपना प्रेशर अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप इतना देखिए कि हम जो अपने यहाँ पर मैंने आपके लिए सिलेबस बताया कि उसमें से हमारा कितना कंप्लीट है, हम 13% अंक 30% अंक ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं, तो आप पहले वो देखिएगा, फिर उसके बाद में अपनी फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह फिजिकल के आधार पर ही हमारी वैकेंसी होती है और जिससे आप अपनी कम एज में कम आयु में आप अपना अच्छी खासी वैकेंसी को ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा आगे का प्रोसेस दिया गया है, 3 फीट से न कूदने वाले को व्यक्ति को यहाँ पर असफल घोषित कर दिया जाएगा, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर भी देख सकते हैं। और आगे का जो प्रोसेस दिया हुआ है आप अपने, मैंने अभी बताया, आप वहां से जो जितना सारा है वहां पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो और ज्यादा लंबी होने वाली है। तो आशा करता हूं कि आप ये सारी की सारी देख सकते हैं। हाँ, मैं आपके लिए और बता दूं इसकी सैलरी प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इसकी सैलरी प्रोसेस रहने वाली है 21,700 रुपए से लेकर 21,700 रुपए से लेकर यहाँ हो जाता है 69,100 रुपए। ठीक है, आपकी प्रोसेस क्या रहने वाला है, सैलरी आपकी कितनी हो जाती है 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक आपकी सैलरी प्रोसेस रहती है। तो आशा करता हूं कि आप वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जो मैंने जानकारी दी है आप उसे समझ गए होंगे। यदि आप इसके अंदर एलिजिबल हैं तो आप इसमें फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, और क्योंकि यहाँ आपकी वैकेंसी जो फिजिकल के आधार पर होती है। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप मैथ की वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सारे के सारे सब कुछ समझ